सो एवरीबॉडी, क्लास अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो बच्चा लोग इसका रिकॉर्डिंग देखेगा इस सेशन का, उन लोग को भी बता दें, एंड जो लोग लाइव कर रहे हैं उनको भी बताएं। स्टूडेंट्स, इस क्लास में पार्टनरशिप से रिलेटेड, चाहे वो आपका फंडामेंटल्स हो, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन हो, उसके जितने भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स है इन द फॉर्म ऑफ सम्स, रिपीट करता हूं, जो भी रेलिवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट भूल जाता है वो अपने लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ सम्स। अगर मैं वो ट्रेडिशनल स्टाइल अडॉप्ट करूंगा जिसमें मैं पहले कॉन्सेप्ट जीरो से बता रहा हूं, फिर सम्स जीरो से कर रहे हैं, तब तो शायद लेक्चर को 16 से 18 घंटे का करना पड़ेगा पूरा पार्टनरशिप के लिए, ऑब्वियसली, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस है, ये हम लोगों ने अभी जो मॉक एग्जाम्स कंडक्ट करा था केडिया क्लासेस में, उसके क्वेश्चंस जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो मैं सॉल्व करने वाला हूं। इससे दो गोल्स मैं अचीव करने वाला हूं। पहला, पेपर्स चेक हो गए हैं, जो बच्चा लोग को मिस्टेक हुआ था वो लोग देख ले, प्लस हर कॉन्सेप्ट में जो चैलेंज डाला हुआ था, हर सम में जो चैलेंज डाला हुआ था, वो की पॉइंट को एड्रेस कर दे, एक्सप्लेन कर दे। बराबर बात है। सो हैविंग सेड दैट, वी कैन नाउ बिगिन अवर डिस्कशन। चलिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल पार्टनरशिप रिलेटेड इस लेक्चर में कवर होने वाला है। चलिए, एंड अगर ये लेक्चर सुन लिए तो पार्टनरशिप का अधिकतर कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। चलो सुनो भाई। सबसे पहले, व्हेन आई गिव दिस क्वेश्चन, आई फाउंड 99% स्टूडेंट्स हैड डन इट रॉन्ग। शायद 1% कोई होगा तो ध्यान नहीं है, मैं ही चेक किया था तो मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब शायद ही कोई होगा। 99% रॉन्ग था, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, तो वो जो लोग लाइव क्लास में अटेंड किए थे, गुड थिंग वाज कि उन लोग को पता लगा होगा कि क्या इसमें चैलेंज है। आओ देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000। आधा बच्चा लोग को तो डेबिट बैलेंस का मतलब ही नहीं पता रहता है कि लॉस होता है। अभी मैं देख रहा हूं कि ऑफलाइन में सब कोई रिप्लाई कर रहा है लॉस, उसमें से वो लोग भी है जो लोग टेस्ट दिया था और गलत किया था। तो तुक क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। लॉस हुआ 10,000 रुपए का। क्लास, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है पीएल में, इसका मतलब लॉस हुआ है 10,000 का। किसमें? पीएल अकाउंट में 10,000 का लॉस है। ठीक है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, आगे बढ़ाएं। आफ्टर एडजस्टिंग, मतलब इस लॉस तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें डिडक्ट की गई हैं, इस लॉस तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें डिडक्ट की गई हैं। पहली बात, मैनेजर्स कमीशन डिडक्ट किया गया 8,000। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर्स कमीशन डिडक्ट होना चाहिए? हाँ, मैनेजर्स कमीशन और कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये मैनेजर्स कमीशन टाइम पास है, खाली डिस्ट्रैक्शन है। 8,000 रुपया तो डिडक्ट होना ही चाहिए था। और क्या डिडक्टेड है? सैलरी टू पार्टनर 12,000, और एक है अमित और एक है लाबोनी 10,000। तो 12,000 और 10,000 कितना होता है? 22,000। 22,000 सैलरी भी डिडक्टेड है। पीएल अकाउंट में सैलरी कैसे डिडक्ट हो गया? अरे पीएल अकाउंट में सैलरी कैसे डिडक्ट हो गया? तो इसका मतलब ये जो लॉस है पीएल अकाउंट का गलत है। इस लॉस में मुझे वापस से 22,000 को ऐड करना है, तो रियल लाइफ में पीएल अकाउंट से पीएल अप्रो में 12,000 का प्रॉफिट जाना चाहिए। अभी भी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेइंग सर 32 होगा, क्या मिस्टेक कर रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, ये 10,000 का लॉस है। ये लॉस पहुंचने के लिए, ये नेगेटिव बैलेंस को पहुंचने के लिए आपने 22,000 डिडक्ट कर दिया है, जबकि ये 22,000 डिडक्ट होना नहीं चाहिए था, गलत है। पीएल में ये 22,000 क्यों डिडक्ट होगा? एड बैक कर दो। पीएल में क्या काम है उसका, तो जब एड बैक कर दो तो 12,000। सो पीएल से जब पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, सच्चा प्रॉफिट कितना होगा? 12,000 रुपए का। ये बात जो इतना आसान लग रहा है अभी करने में ना, 99% लोगों ने मिस्टेक करा था। आई हैव गिवन यू द डेटा। मेरे को तुक्का ही कोई कॉपी याद होगा जिसमें ये सही था।
क्या ये कॉन्सेप्चुअली साउंड और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन आइटम्स आते हैं। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड दिखाएं तो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम पीएल आता है, और डेबिट साइड में लॉस ब्रॉट डाउन फ्रॉम पीएल आता है, दोनों में से एक होगा। और फिर कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, एटसेट्रा एटसेट्रा टू पार्टनर। हाँ, अगर रेंट टू पार्टनर है तो वो पीएल में जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, वो पीएल का कॉन्सेप्ट है। पीएल अप्रो में बाकी सारा पार्टनर्स का कैपिटल और ड्राइंग्स आता है। मेजॉरिटी बच्चा हमारे टेस्ट में ये मिस्टेक किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, आई मीन पार्टनरशिप का। सो 12,000 प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू नो। सर हटा दीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आई रिमेंबर दिस, 75% मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन। इसमें बेटर था करेक्शन, करेक्ट होने का रेट, दैट वाज गुड न्यूज। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर रेक्स अग्रीड टू टेक ओवर। एक मिनट, रेक्स नाम का एक पार्टनर है जो बोला कि कोई बात नहीं, हम डिसोल्यूशन का काम कंप्लीट कर देंगे। डिसोल्यूशन आ गया, लेकिन वो बोला कि हम रेम्यूनरेशन कितना चार्ज करेंगे, 1000। तो फर्म के लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कितना आया, 1000। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वो बोला हम सारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद बियर कर लेगा। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आया, 1300 रुपए आया। जो किसने पे किया, फर्म ने पे किया। किसके बिहाफ में, रेक्स के बिहाफ में। एक मिनट, तो फर्म ने रेक्स के बिहाफ में पे किया तो रेक्स को डेबिट कर देंगे 1300 से, रेक्स के कैपिटल अकाउंट को 1300 रुपए से डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू फर्म्स रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरे भाई रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में तो टू रेक्सेस कैपिटल अकाउंट, जो 1000 रुपया रेक्स ने बियर करने को रेडी था वही आएगा ना। स्टूडेंट्स लोग अपने मर्जी से 1300 लिखे, कॉन्सेप्चुअली दे वेयर एब्सोल्युटली रॉन्ग। गुड थिंग इज जिसका टेस्ट दिया हुआ उसका एक बार रीड किया हुआ है, तो उसको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, और वो सोच पा रहा है कि वो क्या मिसअंडरस्टैंड किया था। एक बार, हालांकि मैं सभी के लिए, वाइडर ऑडियंस के लिए रिपीट कर देता हूं, इधर से ध्यान से सुन लीजिएगा। इसको इरेज करता हूं फिर से। हुआ क्या, एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा था, उसमें हुआ क्या, फर्म का डिसोल्यूशन में रेक्स नाम का एक पार्टनर बोला हमको 1000 दे दो, हम पूरा डिसोल्यूशन का काम संभाल लेगा। तो फर्म के लिए तो खर्चा 1000 ही हुआ ना। तो फर्म अपने रियलाइजेशन के डेबिट में टू रेक्सेस कैप अकाउंट 1000 ही ना करेगा, उसको क्या करना है, ये 1300 का। हाँ, ये 1300 भी अल्टीमेटली फर्म को पे करना पड़ा, लेकिन फर्म के अकाउंट से नहीं, रेक्स के लिए। रेक्स लायबल है उसके लिए, तो रेक्स डेबिट होने बनता, तो रेक्स का डेबिट होना बनता है ना वहां पर। अरे तो भैया रेक्स का डेबिट होना बनता है, रियलाइजेशन का क्रेडिट होना बनता है, कुछ भी हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने क्या पूछा मेरे से कि डेबिट क्या होगा फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट तो 1000 रुपया ही होगा। व्हाट आंसर्स आई गॉट, 1300। मेजॉरिटी लोग के कॉपी में 1300 था कि फर्म ने ये किया, नहीं, फर्म तो इसके लिए राजी हुआ था, बाकी के लिए तो फर्म रेक्स को डेबिट कर देगा। सो देयर इज योर आंसर। फिफ्थ वाला गुड थिंग वाज 90% करेक्ट रेट था। यहाँ पे 5-10% लोग जो ध्यान नहीं दिए थे, शायद वो लोग गलत किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज हैप्पी विद एवरीवन एल्स। इसमें क्या था, असर्शन, इफ देयर आर 8 पार्टनर्स अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इवन इफ वन पार्टनर डज नॉट एग्री टू दिस। बेकार बात है। अब पार्टनरशिप में आपका, अगर पार्टनरशिप में रजिस्टर होना है तो सबका अग्रीमेंट होना चाहिए। कोई एक पार्टनर तैयार है उससे पार्टनरशिप का फाउंडेशन नहीं बनता, एवरी पार्टनर मस्ट अग्री। पहली बात। दूसरी बात, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ मेजॉरिटी अग्री ऑन द एडमिशन। नहीं, ऑल द पार्टनर शुड अग्री, ऑल द पार्टनर शुड अग्री ऑन द एडमिशन। तो बोथ आर फॉल्स। एंड ठीक है, सभी लोग बोथ फॉल्स ही लिखा था, सभी लोग बोथ फॉल्स ही लिखा था, एक आध को छोड़ के तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्लास, हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 अभी बनता नहीं है डिस्कस होना, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है। आज का थीम पार्टनरशिप है, बट वो आसपास है तो एक बार बोल के निकल जाऊंगा। Which two reserves can be used to write off capital losses? I was good, I was happy to see कि भाई कैपिटल रिजर्व स्टूडेंट्स ने लिखा है, बट यहां पर
क्यों स्टूडेंट्स लोग मिस किया आई डोंट नो। वाई का आंसर कोई नहीं लिखा, मतलब लिखा तो गलत लिखा, सब कुछ अनाप शनाप कुछ लिख रहा था कि हाँ कि कैपिटल रिजर्व इज यूज्ड बिकॉज रिजर्व कैपिटल इज नॉट यूज्ड। ये क्या आंसर है? कैपिटल रिजर्व इज यूज्ड बिकॉज this capital losses is written off against capital profits, and capital profits are accumulated in capital reserve. Since they are accumulated in capital reserve, so naturally capital losses are written off from capital reserve. जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट्स होता है वो कहां अक्यूमुलेट होता है? कैपिटल रिजर्व में। रजित तुम्हारा भी मिस्टेक हुआ था, कैपिटल प्रॉफिट्स कहां अक्यूमुलेट होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो जब राइट ऑफ भी करेंगे कैपिटल लॉसेस को तो कहां से करेंगे? कैपिटल रिजर्व से। आपने वाई का रीजन सही नहीं दिया था। ये अगेन सेवेंथ वाला में दो तरीके का मिस्टेक देखा हूं, वो बता देता हूं आप लोगों को कॉपी में। इसमें 50-50 था, 50% को फुल मार्क्स दिया हूं, 50% को नहीं दिया हूं। विच गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड? तुमको और कोई कहानी नहीं करना, खाली एक आंसर लिखना है, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। एक दो बच्चा लोग बोला हिडन गुडविल। भैया हिडन गुडविल एक कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसका कोई कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन नहीं है। आपको लिखना है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर यहां पर तुम लोग एक बात मिस्टेक किया, जान के किया, नहीं पता था किया। यहां क्या लिखा है? वाई? बिकॉज देखो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट से डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, because accounting standard 26 believes that the self generated goodwill cannot be estimated reliably. self generated goodwill को आप ट्रस्टवर्दी तरीके से कैलकुलेट नहीं, समझो बहुत ही स्टूपिड तो हो गया था जो लोग परचेज गुडविल लिखा था। परचेज गुडविल को समझो, रजित का एक बिजनेस है जिसमें 3 लाख का असेट है, 50,000 का लायबिलिटी है। तो रजित हम तेरा बिजनेस खरीदे तो तेरा बिजनेस का कीमत 2.5 लाख रुपया हुआ। कैसे? 3 लाख का सेट, 50,000 का लायबिलिटी, तो 3 माइनस 50 रजित कितना हुआ? 2.5 लाख। तो हम तेरे बिजनेस को 2.5 लाख में खरीद सकता है। मान लिया हम तेरे बिजनेस के लिए 2.5 लाख की जगह तेरे को 4 लाख देता है, तो हम 150 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 150 हम तुम्हारे गुडविल के लिए तुमको दे रहा है। तो ये हम परचेस किया है, तो इसका कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं। पर हम लास्ट 6 साल से किडिया क्लासेस को रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली गुडविल बना है। लेकिन अब कितना बना है हमको तो कोई कुछ पूछेगा, हम कुछ भी अमाउंट बोल देगा, आप कुछ भी बोल दोगे, वो कुछ भी बोल देगी, वो कुछ भी बोल देगी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वो मेजर किया नहीं जा सकता, इसलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अगेन यहां पे इस क्वेश्चन में शायद मेरे को याद है, गिन के, इसमें तो परसेंटेज भी नहीं बोलूंगा, मेरे को याद है 2 या 3 जन इसको करेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 को। ध्रुव तुम्हारा सही हुआ था ये वाला, ध्रुव इज डूइंग ऑनलाइन, ध्रुव तुम्हारा ये सही हुआ था, एंड आई वाज हैप्पी टू सी दैट। एक दो और जन का हुआ था, मेरे को नाम याद नहीं है भाई, वो देख लेना अपना। बुक वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज 2 लाख। मतलब रजित ये बता क्रेडिटर्स कितने का है? 2 लाख का है। अब पूरा रीड कर, आगे रीड कर। रुक, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स मतलब कितने का क्रेडिटर्स? 1 लाख का क्रेडिटर्स बोला आई वी विल बी हैप्पी अगर, पढ़ो आगे, अगर आप मुझे फर्नीचर दे दो 1/20 माइनस 10%। मतलब जो भी, मेरे को 1/20 का फर्नीचर चाहिए, इन लोग को 1/20 का फर्नीचर चाहिए, और क्या चाहिए? एंड 8,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर डेट। 8,000 मतलब कैश का बात हो रहा है। आगे बढ़, इसको मैं सर्कल मारा हूं 8,000 को, आगे बढ़। रिमेनिंग क्रेडिटर्स, 1 लाख का क्रेडिटर खत्म हो गया, तो और कितना रिमेनिंग बचा? 1 लाख, क्योंकि टोटल क्रेडिटर्स कितने का था? टोटल क्रेडिटर्स कितने का था? 1 लाख का खत्म हो गया, तो क्रेडिटर कितने का बचा? 1 लाख का। अब ये 1 लाख वाला क्या बोलता है, पढ़। मतलब वो लोग को पे करना पड़ा, 5% डिस्काउंट पे करना पड़ा, यानी 90
5,000 यानी 95,000। अब एक बात बता, दो जगह पेमेंट गया, एक बार 8,000 गया, एक बार 95 गया, टोटल कितना गया? 1,03,000। क्वेश्चन क्या पूछा था? कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिटर मतलब रियलाइजेशन टू बैंक अगर है क्लास, अगर रियलाइजेशन टू बैंक है तो 95 प्लस 8 यानी कि 103,000 हो गया। रियलाइजेशन टू बैंक यानी कि 103,000 हो गया। स्टूडेंट्स का आंसर आया था 95 मेजोरिटी का। मेजोरिटी बच्चा लोग, तुम्हारा भी शायद यही था, 8,000 ऐड करना ही भूल गया। जिसका था उसको फुल मार्क्स मिला भी है। 103,000। समझ आया क्या? वेयर विल बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड मतलब कैश पेमेंट कितने का हुआ? तो 8,000 पहले वाले को और 95,000 सेकेंड वाले को। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, ये दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है पार्टनरशिप से। एक मिनट, हाँ गुडविल का बात कर दिए थे हम, चलो हटाओ। ये देखो, इसमें जो लोग गलत किया है ना, वो लोग अपना कैलकुलेशन एरर में गलत किया है। आई विल टेल यू व्हाट कैलकुलेशन एरर, आई विल टेल यू ऑल। देखो, on 1st April 23 firm had creditors of 50,000. The firm had general reserve of 50,000, securities premium of 50,000, while the shareholder funds had a balance of 7 lakhs. ठीक है, normal rate of return is 20% earned by the same class of business. Goodwill is 2,40,000 at 4 years purchase of super profit. मतलब क्या हुआ? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 4 इंटू सुपर प्रॉफिट किए तभी गुडविल आया होगा। आपको कैसे पता लिखा है 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट? गुडविल कैसे निकलता है? जो भी इयर्स ऑफ परचेज दिया रहा है वो मल्टीप्लाई करके। तो अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? गुडविल बाई 4। गुडविल कितना है? 2,40,000 बाई 4। तुम लोग को हम कुछ टिप्स भी देगा कि कैसे क्या करना चाहिए पढ़ाई का अप्रोच। 10% लोग भी फॉलो किया तो यू विल सी द रिजल्ट। पर खैर अभी सुनते चलो ये वाला। सुपर प्रॉफिट हो गया 60,000। अधिकतर लोग, मतलब अधिकतर लोग इतना तक तो ठीक किया और हम उसमें स्टेप मार्क दिया, 1 नंबर दिया उन लोग को। अधिकतर लोग यहीं तक नंबर लाया इस सब में। नाउ व्हाट यू पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड वाज, सबको पता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लास एक बार और, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को उधर भेज दूं तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो मुझे निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे पता है सुपर प्रॉफिट कितना है। अधिकतर बच्चा क्या मिस्टेक किया, जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट बोला, तुम लोग को पता है नॉर्मल प्रॉफिट होता है परसेंटेज इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, तो जो शेयर होल्डर्स फंड है वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल डाला गया बिजनेस में। तो कितना कैपिटल डाला गया बिजनेस में? 7 लाख रुपए का। कितने का? अच्छा, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मली 7 लाख रुपया डालते हैं, कोई भी अगर 7 लाख डालता है तो उस पर 20% कमा ही लेता है। तो 1,40,000 हुआ। कितना हुआ? और लोग क्या मालूम नहीं कर रहा था, ये माइनस वो प्लस वो माइनस ये। क्यों? क्योंकि सर सिक्योरिटी क्रेडिटर्स दिया है, जीआर दिया है, एसपी दिया है, तो कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा ना सर। ऐसे यूज किए बिना कैसे चलेगा? जबकि ये नहीं देख रहा है कि शेयर होल्डर फंड्स दिया है, तो शेयर होल्डर फंड्स में तो सब डाला हुआ रहता है, कैपिटल और रिजर्व सब रहता है उसमें। शेयर होल्डर फंड में तो कैपिटल और रिजर्व सब रहता है, तो वो तो कैपिटल इंप्लॉयड है बकाया। तो यानी कि 7 लाख इंटू ये, यानी कि 1,40,000, यानी कि 1 लाख। तो यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट में 1,40,000 डालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हो गया 2 लाख। तुम लोग को मैं एक बात बता देखता है, ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है और ये जो हो रहा है, ये 2 तरीके से हो सकता था आज का लेक्चर रिकॉर्ड। एक है
एक है स्टूडेंट को मजा करवाने के लिए, जिसमें उसको फील होता है अरे वाह सब कुछ आसान है, वो भी आता है, वैसा सम्स भी हम रख रखा है अपने पास, ठीक है। और जो तुम लोग में से जो लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करता है, वन शॉट देखता है इधर उधर से, हाँ 99% लोग तुम लोग का वहीं लंका लग जाता है, बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जो वन शॉट देख रहे हो ना, उसमें 99% लोग यही देख के जाता है, और वो लोग का लंका लगा हुआ रहता है। क्यों लगा रहता है? हम जो जो ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है वो लोग भी कोई खराब नहीं है, वो लोग भी टीचर्स है तो वो लोग भी रिस्पेक्टेबल है, पर वो लोग का टारगेट ग्रुप क्या है? वो लोग को मासेस को रीच करना है, वो लोग को मासेस को रीच करना है, तो जिसमें मासेस खुश होगा वो लोग को उसमें मजा आएगा। पेपर में क्या आ रहा है नहीं आ रहा, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो अभी तुम लोग को बहुत मजा आता अगर हम क्या करता, देखो दिस इज पीएल अप्रो अकाउंट, ऑन द डेबिट ऑफ पीएल अप्रो दिस क्रेडिट में दिस। तो अगर तुम दिसंबर जनवरी के महीने में बैठ के अगर ये कर रहा है तो हो गया खेला। हम तुमको रियली दिखा रहा है कि कैसा क्वेश्चंस आता है, और ये सब प्रैक्टिस होना बनता है। और एंटायर पार्टनरशिप से एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख रुपया। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख रुपया। और जस्ट टू टेल यू ऑल कि ये सब क्वेश्चंस आप कहां से उठाएं? 2 सोर्सेस से, मेरे को कोई इसमें शर्म वाला बात नहीं है, नहीं बताएं। एक आईएससी 25 का पेपर से, आईएससी 25 का पेपर से। तो यानी कि ये सब क्वेश्चन सर आप बनाए हैं, रियल लाइफ में एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। किसी को अगर ये ना फीलिंग है तो वो भी बता दिए। एक दूसरा, आईएससी का स्पेसिमेन पेपर से और सीबीएसई का एग्जाम्पलर से, एग्जाम्पलर मतलब सीबीएसई का मटेरियल से। ये 3 जगह है, चौथा जगह नहीं यूज की हम। अपना एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, ये भी बता देते हैं। दिख गया? और ये तीनों सोर्सेस देख लो, तुमको पूरा तुम्हारा 100% पेपर कवर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बात करें, कोई जल्दी है? नहीं है सर, सब समझ में आ गया। तो अब क्लास मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा ये भी पार्टनरशिप पे ही है, तो बढ़िया, इस पर डिस्कशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ सबको इधर पे देख लेना ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है, बात कर रहा हूं। एंड ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत आए पूछ लेना। इसमें इसमें गुड थिंग वाज, ये चीज ठीक है, गुडविल सबका ही ठीक आया था, तो 1 नंबर तो इसमें सबको ही उठाया है, और फिर सेकंड और थर्ड में सबका फिर से लग गया था। तो मैं बता देता हूं आप लोग को क्या है। याद रखना, अगर अगर बार बार आज बीच बीच में ना थोड़ा सा टिप्स और ये सब आएगा, तुमको लगेगा सर सीधा सम करवाइए ना, बीच में क्यों ये सब ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि जरूरी है। एक बात और बता दे रहे हैं, पेपर तुम जब लिखेगा 2.5 घंटा 3 घंटे का पेपर लिखेगा, अगर क्या पढ़ना होना चाहिए अभी और क्या पढ़ाई तुम लोग करता है, फिर से तुम लोग में सबको नहीं कवर कर रहे हैं, बता दे रहे हैं, फिर आई विल सॉल्व दिस सम, क्योंकि ये सब जरूरी लग रहा है, फिर कोई और बताएगा नहीं तुमको। तरीका ये होता है कि तुमने क्लासेस कर ली है, सिलेबस हो गया, सब मानता है ये बात, सब मानता है, प्रूफ के लिए मेरा पूरा लेक्चर अपडेटेड है ऐप में। एक बात, अब तरीका क्या होना चाहिए वर्सेस क्या होता है। तुम कोई कॉन्सेप्ट भूल गए या कोई चैप्टर को प्रैक्टिस करने बैठे हो, मैं जब पढ़ता था, और कोई भी अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ता है वो कैसे पढ़ता है मैं तुमको बताता हूं। वो बैठ के अब अपना जो नोट्स है ना, वो बैठ के अपना नोट्स पहले गो थ्रू करेगा उस सम्स को प्रैक्टिस करने से पहले, पूरा जिस भी टीचर के पास वो पढ़ाओ। कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को खराब नोट्स नहीं लिखाएगा, गलत नोट्स नहीं लिखाएगा। यहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रखे हैं मेरे पास अभी फॉर द वन शॉट बैच। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पुराने टीचर्स गलत नोट्स लिखाएंगे, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करेगा स्टूडेंट के साथ। और जो मेरे स्टूडेंट है वो तो नोट्स लिख ही रखे हैं। स्टेप 1 होता है कि आप लोग जो टीचर नोट्स लिखाया है उसको गो थ्रू करें, एंड फिर आपको जो प्रैक्टिस करना है वो करें। पहले जो टीचर का कराया हुआ सम्स है, टीचर का जो लिखाया हुआ नोट्स है वो करे, क्योंकि वो टीचर कुछ सोच समझ के वो सम और वो नोट्स लिखाया है। आप लोग क्या करते हैं कि यार हम भूल गया है एकदम, तो एक काम करता है बैठ के नोट, पहला बात तो नोट्स मेंटेन्ड नहीं है, नोट्स मेंटेन्ड नहीं है तो फिर कोई अच्छा स्टूडेंट को पकड़ो और उसका नोट्स कवर करो, उसका नोट्स को अपडेट करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तुम लोग करते क्या हो, पहला गलती तो कि नोट्स ही अपडेटेड नहीं है तो कम से कम किसी का फोटो कॉपी लो। दूसरी बात अगर ये कर लिया है तो तुम लोग दूसरा गलती ये करता है कि देखता है यार कौन अभी बैठ के सारा नोट्स पढ़ेगा, इतना सारा नोट्स लिखा हुआ है, कितना बोरिंग स्टफ है। एक काम करता है किसी का वन शॉट देख लेता है,
शॉर्ट में देख लेता है कुछ, जहर है वो। और ये करता है मेजोरिटी लोग बिलो एवरेज है। उनका बिलो एवरेज होने का रीजन हम बता दे रहे हैं। जो मेजोरिटी क्राउड बिलो एवरेज है वो इसलिए बिलो एवरेज है। तरीका बता दिए। नोट्स को पहला स्टेप तो नोट्स नहीं है तो भैया अब जुगाड़ करो। अब वो खत्म हो गया कि तुम बैठ के लेक्चर्स देख रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर नोट्स अपडेट हो गया तो रीड द नोट्स, पूरा नोट्स अपडेट करो, देखो क्या क्या सम टीचर कराया है, एक एक सम को गो थ्रू करो, या नोट्स को ही खाली गो थ्रू करो, सम्स भी नहीं गो थ्रू करो, तो सम्स तो नया करोगे ऐसे भी, गो थ्रू द नोट्स एटलीस्ट। सम्स तो तुम सॉल्व क्वेश्चंस कहीं बुक से भी देख लोगे तो चलेगा। उसके बाद बैठो प्रैक्टिस करने। बता रहे हैं हम, बार बार ट्रिक्स बता रहे हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं। On 1st April 2020, Anish started a business with a capital of rupees 3 lakh. During the year ended, the results were अच्छा, तो 20-21 में 20,000 का लॉस किया, 21-22 में 34 का प्रॉफिट किया, और 22-23 में 46 का प्रॉफिट किया। ठीक है। Anish withdrew 30,000 from the firm every year for personal use. अच्छा ठीक है, तो 30,000 इस साल भी निकाला होगा। अच्छा, बिजनेस 1 अप्रैल से है, स्टार्ट हुआ है, ओके, ऑल गुड। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 23, अच्छा 2023 का डेटा दिया हुआ है हमारे को। ही एडमिटेड दानिश इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कितने का था? 3 नंबर का था। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। इसको फटाफट निपटा देता हूं। अभी देखो 46 प्लस 34, इट इज 80, 80, इट इज 80 माइनस 20, 60। करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स का मिस्टेक मैं आपको बताता हूं। अधिकतर लोग तो ये -20 का कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब हम नाम भी ले सकते हैं। दूसरा स्टेप, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, टू बी एग्जैक्ट यशवी, आई डोंट नो शी इज हियर और नॉट, या ऑनलाइन है कि नहीं, डजंट मैटर। 60,000 बाई 3 कितना होता है? 20,000। उनका लिखा हुआ है 60,000 बाई 3, 60,000। नाम ले लेके बोल रहे हैं ना कि प्रूफ हो कि पता है। खैर, यहां आया 20,000। अब गलती नंबर 3, अधिकतर लोग 20,000 ही गुडविल लिख दिया है। ये कौन पढ़ेगा? 2 years परचेज। ये तो सही एवरेज प्रॉफिट आया। इन तीनों को ऐड करके बाई 3 किए, है ना। ये देख लो एक बार आप, 46, और ये कितना आया था आपका? 80 माइनस 20, 60 बाई 3, 20। ये तो आपका सही एवरेज प्रॉफिट आया। ये रजित आपका क्या आया? सही। समझ आया? रजित, एवरेज प्रॉफिट बाई 3 हुआ। अब गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ है? 2 years परचेज, तो इंटू 2, तो 20,000 इंटू 2। देख लो 40,000, चेक कर लो, मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछ लो। हाँ बट ठीक है, 80% क्राउड का आंसर 40,000 ही आया था, तो आई वॉज हैप्पी टू सी दैट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? ये जो दानिश नाम का आदमी है, इसका फ्यूचर में प्रॉफिट्स कितना होगा? 1/4 होगा, विच इज ओके। तो 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अभी तो कोई काम का नहीं लग रहा है ये हमें, है ना। दानिश कैपिटल टू बी 1/4 ऑफ अनिश कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन 1st April 23, कैलकुलेटेड ऑन 1st April 23, कैलकुलेटेड ऑन 1st April 23। तो हम बोल रहे हैं ठीक है, अनिश का कैपिटल निकाल लेते हैं। सुनना, अनिश का कैपिटल बिजनेस में हम लोगों को क्या दिया हुआ है बताओ? 3 लाख। कितना दिया हुआ है बताओ? 3 लाख। अनिश स्टार्टेड अ बिजनेस विद दिस कैपिटल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम आप लोगों को 2 बात बताएंगे, सुनिएगा। पहले 46 प्लस 34 किए स्टूडेंट्स, 46 प्लस 34 किए, कितना आया बोलो? 80 माइनस 20 कितना आया? 60। तो इस 3 साल के दरमियान जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो ये ले गया होगा। तो एक बार के लिए मैं 60 ऐड कर दूं क्या? 60 ऐड कर दिया इसका कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन इन 3 सालों में वो 30,000 ड्राइंग्स भी किया था। अरे इन 3 सालों में वो 30,000 माइनस 90,000, सो इट बिकेम हाउ मच? तो ये जो अनिश भाई है उसका कैपिटल क्या हो गया? 270। दानिश का कैपिटल क्या होगा? अनिश के कैपिटल का 1/4। तो अगर 1/4 ऑफ 27, सॉरी 2,70,000 करो तो 67
500 आ रहा है आई बिलीव, आई थिंक सो, चेक कर लेना। और फिर एंट्री क्या होती है इसकी, लास्ट डे पैसा लाने की एंट्री, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू दानिशेस कैपिटल अकाउंट 67,500। और उसका भी डाल देना ना, गुडविल का भी, बैंक टू ये टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू दानिशेस कैपिटल, तो 10,000, 66 क्या है 67,500 और 77,500। प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो कैपिटल के साथ ही लिया जाता है। जिन लोगों को आसान लग रहा है ना, ओ ये तो आसान ही है, हाँ उन लोग ने यही काम नहीं करा था। 3 लाख लिख लिया था, व्हाट अबाउट +60, ये रहा +60। व्हाट अबाउट ये जो 30,000 हर बार निकाल लिया है 3 बारी, तो 90,000 निकाल लिया है ना 3 बारी में, तब उसका आज का कैपिटल मतलब 1 अप्रैल का कैपिटल तैयार होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या समझ में आया क्या कि किस तरह से काम होगा? क्या ये टफ था? नहीं, बट ये कॉन्सेप्चुअल था। हाँ, हो गया। हम पॉज इसलिए ले रहा है कि कोई को कुछ पूछना है तो पूछ सके। ठीक है सर। आई मेजोरिटी मिस्टेक आई शॉ वॉज +60 -90 किया हुआ ही नहीं था, कोई 3 का कुछ कर दिया, कोई इसका, इसमें भी बहुत सारा एरर था, 80% एरर रेट था इसमें, इस सब में, गुडविल को छोड़ के। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आगे बढ़ता हूं। मूविंग ऑन। इसका आई रिमेंबर, क्योंकि इसमें भी बहुत कम लोगों ने करेक्ट किया था इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन, रिद्धिमा को इसमें पूरा नंबर दिया गया है, रिद्धिमा का ये करेक्ट कैलकुलेशन हुआ था, तुमको पूरा मिला है ना इसमें, चेक करना। तो शी हैज गॉट पूरा नंबर इसमें। अपार्ट फ्रॉम हर, नहीं मेरे को नहीं ध्यान है, एक आध दुक्का कोई होगा तो होगा, नहीं तो कोई और इसको ठीक नहीं किया है। इंटरेस्ट सब सही किया है, बट लिखना किसी को नहीं आया। मैं करवा देता हूं ये वाला क्वेश्चन भी, देख लो, अब रिटायरमेंट आ गया। विनय, तरुण एंड अर्जुन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कोई जल्दीबाजी नहीं है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. अब एक रिटायर होगा, टी रिटायर्स ऑन कब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कब रिटायर किया, 1 जुलाई को, बीच में कहीं रिटायर कर गया, 1 जुलाई को ये भाई रिटायर कर गया। अब यहां पर क्या लिखा है देखना, हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, चल ये बहुत बढ़िया है, हम लोग को बोल दिया उसका कैपिटल बैलेंस कितना था, 1,20,000। मतलब व्हाट डू वी ओ हिम, हमारे बिजनेस को तरुण को कितना पे करना है, 1,20,000 रुपए पे करना है। हमारे बिजनेस को तरुण को कितना पे करना है बोलो, 1,20,000 रुपए पे करना है। ओके, दैट इज ओके सर। द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट, अब पार्टनरों ने क्या डिसाइड किया ये आप लोग चेक करो। द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट तरुण टू बी पेड, तरुण टू बी पेड 50%, तरुण टू बी पेड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली, और बैलेंस उसको कब पे करेंगे, बैलेंस उसको कब पे करेंगे, ऑन 1 जुलाई, along with 5% per annum interest, all good। ठीक है, the continuing partners to readjust their capital in new PSR of 3:2, ठीक है, in the reconstituted firm, any surplus or deficit in their capital account to be adjusted through their current accounts। यहां पे उनका डेफिसिट और सरप्लस दिया गया है। हमें क्वेश्चन क्या बोला है, दो बात, सेकेंड पार्ट पे मैं बाद में आऊंगा, सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट एक्चुअली दोनों ही मेजोरिटी लोगों का रॉन्ग था। फर्स्ट पार्ट है, तरुण कैपिटल अकाउंट का क्लोजर एंट्री बनाइए, तरुण कैपिटल अकाउंट बनाइए अंटिल क्लोज्ड। दिख पा रहा है, कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। चलिए मैं तरुण का कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, आप लोग भी साथ साथ में बनाइए, ओपन योर कॉपीज एंड फटाफट बनाइए तरुण कैपिटल अकाउंट। तरुण कैपिटल अकाउंट
यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट है। क्लास डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टूडेंट्स एक एक करके फॉर्मेट बना लिए। अब यहां ध्यान दीजिए एंड समझिएगा एक एक करके बातचीत को। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है यहां पर कि 1 जुलाई 2022 को वो रिटायर किया, और जिस दिन वो रिटायर किया उस दिन हम लोगों को उसको कितना पे करना था, 120। कितना पे करना था, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 120। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 120। डन है। अब आगे सुनो, याद करो लिखा हुआ था, ये मेरे को याद आया अभी। तरुण टू बी पेड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली। तो इसका मतलब अगर उसको 50% इमीडिएटली पे करना है, मतलब उसी तारीख को, क्लास उसी दिन हमें इसे पे कर देना है। 50% मतलब 60,000। हाँ या ना बोलिए। लेकिन एक बात बताइए, इतना तक समझ आया? लेकिन वेट, लिसन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि आपको बोला गया है यहां पर कि ऑन तरुण's रिटायरमेंट his capital account showed this, तरुण टू बी पेड 50% इमीडिएटली एंड बैलेंस एक साल बाद 1 जुलाई 23 को, अभी नहीं 23 को। सर बात तो ठीक है, 23 को करना है। तो यार एक बात बता, लेजर तो हर 31 मार्च को क्लोज करेगा कि नहीं करेगा? लेजर तो 31 मार्च को क्लोज होता है। मेजॉरिटी बच्चा ये काम नहीं किया कि 31 मार्च 23 तक भी तो कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, पे नहीं हुआ है बट अक्रू तो हो गया है। एंड दिस वाज द एरर दैट आई वाज टॉकिंग टू यू ऑल अबाउट। सर वो तो एरर, वो इंटरेस्ट तो एक साथ सर लास्ट में दिखा देगा ना। 31 मार्च को जो इंटरेस्ट अक्रू हो गया आपको निकालना पड़ेगा। कितना, 60,000। सर 60 कहां से आ गया, 120 तो था, 60 आपने पे कर दिया, तो बाकी कितना बचा, 60,000। अच्छा इंटरेस्ट रेट कितना था भैया, 5% था। और याद रखो जुलाई से मार्च था, तो देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स है। अब अगर आप लोगों का यहां पर 9 मंथ्स है क्लास, यहां ध्यान से सुनिए, 60,000 पे देखिए इंटू 5% इंटू 9 बाई 12, दैट्स 2250, दैट्स 2250। फिर से बोलूं क्या, 60,000 है, इस पे 5% फॉर 9 मंथ्स, दैट इज 2250। सो इसका मतलब यहां आएगा 2250। सो दैट इज हाउ मच, बोलो, 111, इसको ऐड कर लेना, 122, एक मिनट ना, 12250। अब 31 मार्च 23 को यू कैरी योर बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 62,250। 12250। अब स्टूडेंट्स ये 31 मार्च 23 को हुआ, आपको ब्रॉट डाउन भी तो करना पड़ेगा ना। हम क्या बोल रहे हैं, वेयर डिड ऑल ऑफ यू लूज मार्क्स इन दिस वन, हाईलाइट कर दिया हूं, कहा नंबर खींचा हूं आपका, यहां पे 2250 मिसिंग था, जिसका था उसको नंबर दिया भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, है ना। फिर 1/4/23 को आए आप,
1 4 23 को आए तो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, भैया बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 62 250, राइट। लेकिन रुको, आपको पे ऑफ कब करना था याद है ना, 1/7/2023 को, वापस से 60,000 पे, वापस से 60,000 पे। तो 60,000 इंटू 5% इंटू आपका 3/12 750, 750 आ गया। सो क्लास 1/7/23 को आप लोगों का जो है टोटल 63,000 आया। अब इसको पे ऑफ करना है तो 2 बैंक अकाउंट करके करना है 63,000, हो गया। हो गया। आगे बढ़े, हटा इसको, सर हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ये देख लीजिएगा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन वाला, ये दोनों एलिमेंट। कुछ कॉपीज में क्या था मालूम है, बच्चा को कैलकुलेशन आता है बट वो क्या किया, 250 और 750 इंटरेस्ट एक साथ ऐड कर दिया। यू वोंट गेट मार्क्स। साल जब ब्रेक हुआ तो आपको लेजर भी कंप्लीटेड दिखाना पड़ेगा ना, हाउ विल यू गेट मार्क्स अदरवाइज। होता 3,000 ही है इन दोनों को ऐड करके, बट यू डोंट डिजर्व मार्क्स हियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर, सही है बातचीत। आगे बढ़ते हैं। जी सर। अच्छा क्या था इसमें, हाँ एक और चीज था, आई नाउ रिमेम्बर दैट। इसमें क्या लिखा है, ये तो सभी का मतलब 90% लोग गलत किया ये वाला काम। क्या लिखा है, एनी सरप्लस और डेफिसिट इन देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा रह गया या कुछ कम पड़ गया तो कहां से एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट से, थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। अब इधर देखो लिखा भी है, विनय के कैपिटल में कितने का कमी था, 1,000 रुपए का, मतलब विनय को और 1,000 लाना है। तो विनय को और 1,000 अगर लाना है तो एंट्री क्या होगी, विनय करंट अकाउंट डेबिट। लोग कैश अकाउंट डेबिट करके दिखा रहे थे, जबकि लिखा है एनी सरप्लस डेफिसिट शुड बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो विनय करंट अकाउंट डेबिट टू विनय कैपिटल अकाउंट, 1,000 और 1,000। और अर्जुन कैपिटल शोड अ सरप्लस, तो भैया अर्जुन का अगर सरप्लस है तो अर्जुन को बोल कि 1,000 रुपया निकाल ले। कोई पार्टनर अगर अपना पैसा निकालेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, पैसा निकालते समय कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, लाते समय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अपना पैसा निकाल लेगा तो यानी कि अर्जुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अर्जुन करेंट अकाउंट। 1,000 1,000 खत्म हो गया। ये दो एंट्री का नंबर दिए थे 1.5 नंबर, यहां भी मिस्टेक हुए हैं। अरे जब दे दिया क्वेश्चन, बोल दिया कि करंट अकाउंट से कर, तो तुम बैंक टू ये और ये टू बैंक क्या कर रखे दिखा रहा है सर, आगे बात समझ में आ रहा है। दिस वाज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। अगर पार्टनरशिप का अच्छा क्वेश्चन देखना है तो दिस वन विल ऑब्वियसली बी टॉप लिस्ट, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें गुड थिंग वाज कि अधिकतर स्टूडेंट्स ने, हाँ आई रिमेंबर इट नाउ, ये दोनों पे फुल नंबर स्कोर करा है, मतलब 2 नंबर आया उनका। 4 का क्वेश्चन था, ये थर्ड वाले पे दे हैव लॉस्ट देयर मार्क्स।
तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं नेचुरली। सुनिए अभी बात को, क्लास इधर सुनिएगा बात को, है ना। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा एक बार, है ना। हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैपिटल अकाउंट, मतलब कोई कैपिटल अकाउंट दिया हुआ आप लोगों के पास पूरा बैलेंस करके, पूरा कंप्लीटेड कैपिटल अकाउंट है। वेरी गुड। आंसर पूछ रहा है व्हाट इज द ओल्ड पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन राम एंड जॉर्ज। तो यानी कि राम और जॉर्ज ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स है। क्या है बोलो, ओल्ड पार्टनर्स है। अब यहां पर सुनते चलिए, क्लास सुनते चलिए, सुनते चलिए। पहले पूछा ओल्ड पीएसआर, कुछ तो ऐसा होगा जो ओल्ड पीएसआर में बढ़ता है। रिवैल्यूएशन, क्या रिवैल्यूएशन, क्या बोलो, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बोल सकते हो, जनरल रिजर्व बोल सकते हो। ये सब किस रेशियो में बढ़ता है, अरे किस रेशियो में बढ़ता है, तुम कुछ भी सोच, सब सही सोचेगा। अच्छा अब तुम यहां पर ध्यान दे, अगर ये बात है, क्लास इधर ध्यान देना सब कोई। जनरल रिजर्व 240:180 है, तो मेरे भाई अगर 240 एक को मिला है और एक को 180 मिला है, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है जनरल रिजर्व। तो यानी कि 643, यानी कि ओल्ड पीएसआर कितना हो गया, 4:3। ओल्ड पीएसआर कितना हो गया, 4:3। आगे बढ़ूं क्या, समझ में आया क्या बातचीत, समझ में आया क्या बातचीत, आगे बोले, इतना क्लियर है। आगे बोलता हूं, सुनना यहां पर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अच्छा अब प्रीमियम फॉर गुडविल देखो, 240 और 80 क्या है, 3:2, क्या है 3:2, 240 80। समझे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग में। तो वो रेशियो निकाल लो तो आ गया ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 3:1। अच्छा क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, द फर्म इनकर्ड व्हाट, वेट, इन रिवैल्यूएशन, इन, देखो अगर पार्टनर को कुछ भी मिलता है फायदा, तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। किस साइड में आता है, अगर पार्टनर को कोई नुकसान भरना पड़ता है या पार्टनर का पैसा कम हो रहा होता है बिजनेस में, तो वो कहां आता है, कहां आता है, डेबिट साइड में आता है। हम आपको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम आप लोग को क्या बोल रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आया है, मतलब रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में आता है ना, फायदा है, क्रेडिट है प्रॉफिट, प्रॉफिट है फायदा, फायदा आता है क्रेडिट साइड में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो यहां है लॉस। अब सवाल है कितने का लॉस है, तो कितने का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 32 + 24 कितना होता है, 56 ही तो बटा है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ 56,000 टू द फर्म। हेलो, इज इट क्लियर क्लास। चलो आगे बढ़ता हूं फिर। ये बढ़िया था, यहां पे दो, मतलब मेजोरिटी बच्चा लोग 2 नंबर खोया है, या कुछ ठीक ठाक किया होगा तो आधा 1 नंबर दिए होंगे, बट मेरे हिसाब से तो मेजोरिटी लोग खोया है यहाँ पे नंबर। आई विल टेल यू व्हाई एंड व्हाट। इधर देखो, पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री, ठीक है ना, हाँ सर। अब यहां पे बोला है पास द जर्नल एंट्री इफ ओम, इफ ओम इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर, यस ठीक है, इफ ओम इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, ओम को 1/4 शेयर के लिए लाया गया है, और ये डिसाइड क्या हुआ है देख लो, पार्टनर्स टू रिटेन द जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब जनरल रिजर्व में कोई बदलाव, जनरल रिजर्व में कोई बदलाव, मतलब जनरल रिजर्व कितने का है पहले ये तो तुम लोग देखो, 240 + 180 कितना होता है, 4,20,000 कितना होता है, 240 + 180 कितना होता है,
देखो एक बात बताओ, जो पुराने पार्टनरों का उससे तो कोई मतलब है नहीं। यहां पे इस 4,20,000 में ओम का हिस्सा कितना है? ओम का हिस्सा कितना है? तो 420 इंटू 1/4, 1,05,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? ओम का जनरल रिजर्व का हिस्सा कितना है? 1,05,000। ओम का जनरल रिजर्व का हिस्सा कितना है? 1,05,000। मानते हो? कभी भी बोले बोले ना कि बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज नहीं होगा, बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज, जैसे इस सब में बोला कि नहीं बोला? क्या बोला है? पार्टनर डिसाइड टू रिटेन द जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। मतलब पुराने बैलेंस शीट में भी 420 था, नए बैलेंस शीट में भी। तब हम लोग, पता है, जो नया पार्टनर आता है ना, उसको बोलते हैं कि वो जो उसका हिस्सा है ना, हम लोग बोलते हैं उसका हिस्सा को हम लोग उससे ले लेंगे, हम लोग उसके हिस्से को उससे ले लेंगे। ऐसे केसेस में हमेशा उस पार्टनर के करंट अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होता है। मतलब ओम का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओम का क्या डेबिट हो जाएगा? जब भी ऐसे वैल्यूज एडजस्ट करना है तो ओम का करंट अकाउंट डेबिट हो गया 1,05,000। मतलब हम लोग ओम से 1,05,000 लेंगे। और कौन लेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन 3:1 था। क्या था? तो ये दोनों जनों में, राम और जॉर्ज में बढ़ जाएगा टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू जॉर्जेस कैपिटल अकाउंट। 3:1 है तो एक आएगा 7,8,750 और एक आएगा 26,250। 7,8,750 और एक 26,250। हाँ, इसमें करंट होगा। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कुछ भी हो, क्या याद हुआ तुमको? कुछ भी हो, अगर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट चेंज नहीं होगा तो उस पार्टनर का जितना हिस्सा होता है वो किस रेशियो में शेयर कर देंगे अपने लोग? इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो उन लोग को मिल गया अपना हिस्सा, उन लोग को अपना हिस्सा मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर बात सही है सर। ओके। नहीं, इसका तो कंपनी अकाउंट से लेना देना है, आज कंपनी अकाउंट्स का डिस्कशन नहीं है। यस, नेक्स्ट इज योर डिसोल्यूशन क्वेश्चन। ये 6 नंबर का था, इफ आई एम करेक्ट। हाँ, 6 नंबर का था। इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो हम दिए हैं वो 5 नंबर दिए, मतलब 1 नंबर एटलीस्ट सबका गया है। मेजोरिटी लोग का 6 में से 4 आया है इसमें। सो देयर इट इज। अब आइए हम आप लोगों को एक एक एंट्री बताएं। स्टूडेंट्स जिनका क्वेश्चन है इट विल बी क्लियर्ड, डोंट स्पीक आउट ऑफ ऑर्डर। ये बोल बोल के खत्म करवा दूंगा, है ना। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹800। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 800, खत्म। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये ठीक है, सबको पूरा नंबर मिला। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 800 पेड बाय प्रभु। तो अगर एक पार्टनर बियर करता है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। अच्छा, कुछ लोग को कोई नया कॉन्सेप्ट, 2-3 जन था जो कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आया अकाउंट्स में, वो लोग एंट्री किया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये उन लोग को कौन बताया मेरे को तो नहीं मालूम है। हम तो कभी किसी को नहीं बोला डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट बोल के। रियलाइजेशन डेबिट होता है, डिसोल्यूशन डेबिट बोल के कुछ नहीं होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब क्लियर कट है। जो लोग डिसोल्यूशन डेबिट करके आए ना, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं था, वो लोग बस टेस्ट के लिए रजिस्टर किए थे तो बस आके बैठ गए थे। जो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके आता ये बेवकूफी तो नहीं करके दिखाता। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹800। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तुमको जो लिखना है लिख। आगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 800 पेड बाय प्रभु अ पार्टनर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुस कैपिटल अकाउंट। आई देखो यहां से मिस्टेक चालू, पहला दो में मिस्टेक हार्डली था। गीता अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क। ओके,
यहां तक कोई बच्चा डिसएग्री नहीं करेगा. फॉर विच शी वॉज अलाउड रेशन ऑफ इतना. गीता अग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस. एक्चुअल वॉज पेड बाय गीता. भाई एक्चुअल में वो क्या पे कर रही है मेरे को कोई मतलब नहीं है. गीता को हम लोग कितना पे कर रहे हैं 10,000. तो एंट्री सिर्फ इस बात से मतलब है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट 10,000. एक्चुअल में वो क्या बियर कर रही है, वो बियर करने को रेडी है, वो तो एंट्री बुक्स में हमारे आएगा ही नहीं. तो रियलाइजेशन टू गीतास कैपिटल अकाउंट आएगा. इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू ऑल. सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक बातचीत क्लियर है. ओके अब यहां पे जानकी अ पार्टनर agreed to look after the dissolution work for a commission of 5,000. तो जानकी has agreed कि she will, जानकी has agreed कि she will look after the dissolution work for a commission of 5,000. जानकी agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses were 5,500 paid by Mohan, another partner, on behalf of जानकी. इसमें स्टूडेंट्स का नंबर गया है, वो लोगों ने एक ही एंट्री किया, 2 एंट्री लगेगी इसमें. पहला बात, जानकी डिसोल्यूशन वर्क देखेगी 5,000 के लिए, तो इसमें एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी कैपिटल अकाउंट कितना 5,000. यहां तक तो ठीक है कि क्योंकि जानकी नाम की पार्टनर है जो रेडी है डिसोल्यूशन वर्क देखने को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी कैपिटल अकाउंट. क्लियर है नहीं क्लियर है? राइट सर. कहानी शुरू होती है अब. जानकी अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. आगे सुनिए क्या बोला है. एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 5,500 वॉज पेड बाय मोहन, अनदर पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ जानकी. इसका मतलब क्या है कि रियल लाइफ में पे किसको करना चाहिए था? जानकी को. पे कौन कर रहा है? मोहन. तो मोहन और जानकी का भी तो आपस में हिसाब करेंगे. तो मोहन को पैसा मिलेगा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स 5,500 मिलेगा. किससे मिलेगा? जानकी से. जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट. ये वाला एंट्री मिसिंग था. पहला वाला एंट्री होगा रियलाइजेशन, मतलब इसी क्वेश्चन का 2 एंट्रीज है. रियलाइजेशन टू जानकी कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी कैपिटल अकाउंट. दैट इज ओके. ये तो चलो फिर भी मुझे मिल गया था. सेकेंड वाला तो मिला ही नहीं था. सो आई थिंक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जो है वो बात समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है. क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे बढ़ता हूं. 5th पार्ट. अ पार्टनर कविता agreed to look after the dissolution expenses. अच्छा, for a commission of 9,000 agreed to look after the for a commission of ये. She also agreed to bear the dissolution expenses. Kavita took over furniture of 9,000 for her commission. Furniture had already been transferred to realization account. इस सम का होगा नो एंट्री. और बच्चा लोग अपना अपना कलाकारी दिखा के आया है. आई नो योर क्वेश्चन विल बी क्यों नहीं हो, क्यों होगा नो एंट्री? ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए. हम सब अभी खत्म कर देगा. सुनते तो चलो, सब उड़ा दूंगा अभी. सुनो, सुनना एवरीवन. फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. हेलो, फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन टू फर्नीचर हो चुका है. हम लोग को एंट्री पास करने का दरकार. तो मेरे बुक्स में फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 0 है. और ये फर्नीचर कौन ले गया? कविता. तो कविता का पेमेंट एक तरह से मेरे लिए कितना हो गया? क्योंकि फर्नीचर तो है ही नहीं कहीं. प्लस जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करने को रेडी है? कविता. तो उसका भी एक्सपेंसेस मेरा क्या हो गया? 0. कोई एंट्री नहीं आएगा. अब कोई बच्चा अगर बोलता कि नहीं सर पर कविता अग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर 9,000, आप उसको एंट्री दिखाओ, तो तुम फिर क्या करता? रियलाइजेशन टू कवितास कैपिटल करता. क्या करता? रियलाइजेशन टू कवितास कैपिटल. बट तुम एक बार सोच के देख,
रियलाइजेशन टू कविता's कैपिटल जैसे ही तुम करता, तुम बोल रहा है कि तुम कविता को 9,000 रुपीज पे करेगा, तुम ड्यू करवा दिया खुद को कविता को, जबकि फर्नीचर के साथ वो सेट ऑफ हो चुकी है, वो तो फर्नीचर मिल गया उसको, तो हिसाब तो खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही तुम ड्यू किया, तुम कविता को बना दिया अपने मतलब फर्म के बिहाफ में कि कविता को पेमेंट मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला उसको, पेमेंट कद्दू मिलने वाला है। तो इस वजह से इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अकाउंटिंग इंप्लीकेशन सोचना। मेजॉरिटी कॉपीज में था रियलाइजेशन टू कविता, आई डोंट अग्री। क्यों? आई हैव टोल्ड यू। समझ में आया क्या? तो फिफ्थ में कुछ नहीं करना था। अच्छा, सिक्स में जहां करना था वहां स्टूडेंट्स लोग नो एंट्री लिख के आ गए। फिफ्थ में एंट्री कर दिया और सिक्स में नो एंट्री लिख दिया। हम बोले ना 4 इसीलिए आया क्योंकि फिफ्थ और सिक्स में हुआ है गेम। मैं बताता हूं क्या। अ डेटर रविंदर फॉर रुपीज 19,000 अग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब रियलाइजेशन टू डेटर, मतलब रियलाइजेशन टू डेटर, रियलाइजेशन टू डेटर कितने का? 19,000 और 19,000। यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? which were 18,000 in full settlement of his debt, which were 18,000 in full settlement of his debt। तुम इसको ऐसे रिकॉर्ड करेगा एज इफ तुम इससे पेमेंट ले लिया, एज इफ तुम इससे पेमेंट ले लिया, यानी कि कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन 19,000 19,000। पहले तो तुम रियलाइजेशन टू डेटर किया क्योंकि डेटर 19,000 का तुम्हारा लायबिलिटी बियर करने को रेडी है, और प्लस तुमको डेटर एज इट इज ट्रांसफर करना भी था रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर जो मिला है कैश टू रियलाइजेशन कर दिया उसमें। अच्छा नहीं, यहां पर जो कैश टू रियलाइजेशन है वो 18 का होगा ना, मैं गलत लिखा, 18 ही मिलेगा ना, क्योंकि 18 का ही डेटर था। अब तुम विजुअलाइज कर तो तेरा 1,000 रुपया का अपने आप ही रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा। हमेशा सोचना उस प्रक्रिया से फायदा या नुकसान रियलाइजेशन में ठीक से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। 19,000 एक डेटर रेडी है पे करने को, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमारे को कितना मिला? 18, है ना? विच वेयर 18,000 टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब तुम समझ एक बात, अ डेटर रविंदर फॉर 19,000 अग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। सोच के देख, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितना? 18, और हम लोग डेटर को कितना का माफी कर दिए? 19,000। तो हमारा बिजनेस में इस प्रोसेस में कितने का लॉस हुआ? 1,000 का। कितने का? समझ पा रहे हैं? रजित मेरे को बोलता है कि सर हम आपको 19,000 देते हैं, पर हमको सुनने में आपका 18,000 का एक खर्चा बाकी है, अगर आप मेरा पूरा उधार माफ कर देंगे तो हम आपका खर्चा चुका देगा। तो इस तरीके से रजित का 1,000 का फायदा पर मेरा 1,000 का नुकसान। अब एक बार विजुअलाइज कर, रियलाइजेशन के डेबिट में हम 19,000 डालें और क्रेडिट में 18,000 डालें, तो 1,000 का नुकसान ठीक से दिख रहा है कि नहीं रियलाइजेशन में? और डेबिट साइड में खर्चा आता है, तो 1,000 रुपया देख डेबिट साइड में एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब मेरा लॉस सही कैलकुलेट हो रहा है, मतलब सही काम सही सम बन रहा है। उसका इंप्लीकेशन सोचना पड़ेगा, हर बार हर एक एंट्री का इंप्लीकेशन सोचना पड़ेगा। समझा पा रहे हैं क्या सर? समझा पा रहे हैं? और वो जो मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा वो तो आउट ऑफ बुक है, उसका मेरे किताब में कोई काम नहीं है, हटाइए इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, लॉट ऑफ मिस्टेक्स हियर, लॉट ऑफ मिस्टेक्स हियर। हाँ, इसका ना बस ठीक है, वो तो हम अभी करेंगे तो बता देंगे। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 23 का, और जर्नल एंट्री 23-24 का पास करने बोला गया है। मतलब 1 जुलाई 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। इसमें स्टूडेंट्स लोग लिखा हुआ है 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ विथ कैपिटल 3 लाख और 2 लाख 2,50,000। मतलब मेजॉरिटी बच्चा लोग कसम खा रखा था कि हम बैंक टू टीम्स कैपिटल और बैंक टू लीनास कैपिटल नहीं करेगा 3 लाख 2.5 लाख का। क्यों? ये कैपिटल इंट्रोडक्शन क्या कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं है? इसका जर्नल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो बैंक टू टीम्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक टू लीनास कैपिटल अकाउंट 3 लाख और 2.5 लाख होना चाहिए।
होना चाहिए और वो डालना पड़ेगा। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, टोटल फिक्स कैपिटल ऑफ ये 6 लाख, उस पे तो बाद में आएंगे। कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन पीएसआर। हाँ चल अब इस पे आ जाते हैं, इन पीएसआर। अच्छा एक बात बता, पीएसआर क्या है? 3:2। इसका मतलब ये लोग बोले अब हम लोग अपना कैपिटल को बदलेंगे और 6 लाख को 3:2 में बांट लेंगे। हीरा यहां ध्यान दो, तो 3:2 है, तो 3/5 इंटू 6 लाख अगर करोगे तो आप लोगों का आएगा 3,60,000। कितना आएगा? और 2,40,000 और 2 लाख। अब ये जो पार्टनर है टिम, इसका कैपिटल अभी तक कितना था? 3 लाख। अब इसको अपना कैपिटल बनाना कितना है? 360। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू टीम्स कैपिटल अकाउंट। एक बात। दूसरी बात, ये जो नेक्स्ट पार्टनर है लीना, इनका कैपिटल में है कितना? 2.5 लाख, पर इनको चाहिए कितना? 240। तो ये 10,000 निकाल सकती है, तो एंट्री होगा लीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। पैसा निकलवा दिए। आगे, ये पहले इजी है तो ये करवा देता है। रेंट एट 2,000 पर मंथ टू टिम, तो टिम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और रेंट 2,000 करके 9 महीना का मिलेगा ना। कैसे 9 महीना? क्योंकि जुलाई से तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो रेंट टू क्या नाम है इसका? टिम्स कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी को दिखाना ही है इसको खर्चा, तो वो पीएल में जाएगा, पीएल अप्रो में नहीं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सर ऑल गुड। आगे क्या बोला है क्लास? क्लास आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंप्यूटेड इट रॉन्ग। मैं करवा देता हूं कैलकुलेट। देखो भैया, 1 जनवरी को कैपिटल चेंज हुआ। 1 जनवरी को कैपिटल, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना 10%, 6 महीना। पहले इसका 3 लाख वाले का करते हैं। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 3 लाख इंटू 10%, 6 महीने तक। फिर अगले 3 महीने 3,60,000 हो गया। आ गया कैलकुलेशन? कितना आ रहा है कैलकुलेशन बताइएगा? हाँ, टोटल क्या? 24,000। ये बराबर है। अभी स्टूडेंट्स अगली बात, अगली बात, पे अटेंशन टू दी अगली बात। व्हाट इज अगली बात? कि यहां पर 250 है, इनका 250 है 10/100 इंटू 6/12, 6/12 है, प्लस प्लस अब कैपिटल हो जाएगा 240 इंटू 10/100 इंटू 3/12। ये पेशेंटली कोई कैलकुलेट नहीं किया। रजित समझ आया क्या? क्योंकि कैपिटल चेंज हो गया बार बार। हीरा समझ में आया? क्योंकि कैपिटल बार बार चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहां पर अगर कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ रहा है 24 और ये कितना है 18,500। तो अब स्टूडेंट्स पीएल अप्रो, पहले तो पीएल अप्रो टू वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दो पीएल अप्रो में, और एक एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ये टिम्स कैपिटल अकाउंट 24,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ये लीनास कैपिटल अकाउंट 18,500। ये हो जाने के बाद स्टूडेंट्स एक और एंट्री थी, 10% ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट टू जीआर। तो ये ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री होता है पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, एंट्री होता है पीएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व टू, और 10% है तो 10% है, इसका मतलब जनरल रिजर्व में कितना जाएगा 150 का 10% यानी कि 15,000। कितना जाएगा 15,000। कितना जाएगा बोलिए 15,000। और फाइनली आप लोग बिजनेस का प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, और जब आप लोग बिजनेस का प्रॉफिट्स निकालेंगे, प्रॉफिट्स क्या निकल कर आएगा 92,500। 92,500 पार्टनरों को
अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो पीएल अप्रोप्रिएशन 2, पहले वाले का कैपिटल अकाउंट और दूसरे वाले का कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट आएगा 92,500। इज इट अंडरस्टूड क्लास? समझ में आया क्या बातचीत? राइट। मेरा फेवरेट दिस वन, दिस इज माई फेवरेट वन। क्या है इसमें सुनिए, एंड मेजॉरिटी हैव डन मिस्टेक हियर एज वेल। Krish and Tarun are partners in a firm with capital of rupees 1 lakh each. As per their partnership deed, interest on capital 10%, तो दोनों का कैपिटल के इंटरेस्ट कितना होता है? 10,000 और हाँ या ना? अरे हाँ या ना? राइट सर, ये बनता है दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बोलो? क्या है? 3:2। पर प्रॉफिट था कितना? प्रॉफिट था कितना? 6472। क्या प्रॉफिट इतना है क्या फर्म का कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे? अगर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट होता है तो प्रॉफिट्स बढ़ता है प्रॉफिट रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो पे। मेजॉरिटी मिस्ड दिस। इफ प्रॉफिट्स आर inadequate, then profits are distributed in the ratio of interest on capital. तो इसकी एंट्री होगी खाली एक, और उस एक एंट्री का 2 नंबर दिए थे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्रिशियस कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। और पीएल अप्रो में डेबिट होगा 6472। अच्छा, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? 10,000 10,000, तो इक्वली बढ़ जाएगा। क्या होता है हाफ? 3:2। ये वाला प्रोविजन पढ़ाया हुआ आप लोग को। मेजॉरिटी स्किप्ड दिस कि इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो कंपनी का है, यहां सेक्शन बी स्टार्ट हो गया तो फिर था ही नहीं इधर से क्वेश्चन। सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिया है। व्हाट इज योर वर्क? रीडू क्वेश्चंस, redo that questions. That's it. Goodbye everyone. Please collect your papers, है ना?